नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली में दो दुकानों में भीषण आग लग गई। बाइक सर्विस और रजाई गद्दे की दुकान में आग लगी है। दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के धर्म कांटे के पास की यह घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर, दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर बरेली से, जहां पर दो दुकानों में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं आग कितनी भीषण है। इन तस्वीरों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो रजाई गद्दे की दुकान थी, जाहिर सी बात है आग और तेजी पकड़ गई और दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो बरेली की तस्वीरें जहां पर दो दुकानों में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें, बाइक सर्विस और रजाई गद्दे की दुकान में आग लगी है, जिसके बाद सामान जलकर खाक हो गया है। एक और बड़ी खबर, औरैया में मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। तो बिदुना कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर औरैया में मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया तो फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। बिदुना कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो दमकल की गाड़ी वहां पर आग बुझाने के लिए पहुंची है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मिठाई की दुकान में भीषण आग लगी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आग कितनी भीषण है और हालांकि दमकल कर्मी वहां पर आग बुझाने के लिए पहुंचे। एक और बड़ी खबर, जालौन से आपको बता दें, कार में लगी भीषण आग। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकराई कार और टक्कर की वजह से कार में आग लग गई। कार सवार 3 लोगों में से 2 लोग झुलस गए हैं। जालौन बंगरा ग्राम रूरा के पास की घटना है। तो बाइक सवार को बचाने के लिए कार पेड़ में जा टकराई और उसके बाद टक्कर के बाद कार में आग लग गई है और आग कितनी भीषण है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आग का गोला बन गई है कार। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस दौरान की जब ये गाड़ी एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पेड़ से जा टकराई और कार में भीषण आग लग गई और कार में बैठे हुए 3 में से 2 लोग बुरी तरह झुलस गए। तो यूपी के अलग अलग शहरों से आग की तस्वीरें सामने आई हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज की, जहां पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के दौरान एक ट्रक का टायर फट गया और भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि आग की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कर्मचारियों ने फौरन ट्रक को पेट्रोल पंप से अलग कर दिया। और वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर की, जहां एक अलमारी के कारखाने में भीषण आग लग गई। जबकि तीसरी तस्वीर मैनपुरी की है, जहां एक गाड़ी में भीषण आग लग गई है। तो ये 3 तस्वीरें लगातार आग का तांडव उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर देखने को मिला है। तो हापुड़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक फरार। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जिससे बदमाश घायल हो गया है। तो धौलाना पुलिस की चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हापुड़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है तो एक फरार बताया जा रहा है। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। धौलाना पुलिस की चेकिंग के दौरान यह मुठभेड़ हुई है। तो धौलाना पुलिस चेकिंग कर रही थी, उस दौरान ये मुठभेड़ हुई है और एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। तस्वीर आप देख सकते हैं। उस बदमाश को लेकर पुलिस के जवान जा रहे हैं और थाना धौलाना जनपद हापुड़ का यह पूरा मामला है। रामपुर चुनाव प्रचार के दौरान सीतापुर जेल में लंबे समय तक सजा काटने के बाद जमानत पर रिहा हुए आजम खान खूब बोल रहे हैं। उन्होंने खुद को एसपी समर्थकों के सामने टाइगर बता दिया है। आजमगढ़ की जनता से पीछे न रहने की सलाह भी उन्होंने रामपुर के लोगों को दे डाली। टाइगर इज बैक।
टाइगर इज बैक। न आजमगढ़ का न यहां का, लेकिन आजमगढ़ की सीट भी इस वक्त इंशाअल्लाह बहुत आगे है दौड़ में, बहुत आगे। आप पीछे मत रह जाना, वरना आजमगढ़ वाले क्या कहेंगे? ये कहेंगे आजम खान ने आकर हमें तो जिता दिया, लेकिन अपनी सीट के लिए ऐसा तो नहीं करोगे। रामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने ईवीएम पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। अपने बच्चों की, अपनी मशीनों की हिफाजत कीजिएगा। जिन गाड़ियों में मशीनें रखी जाए उनकी तलाशी लेने की कोशिश कीजिएगा और प्यार मोहब्बत से अफसरान से जाएगा। और जब वो रवाना हो जाए तो उनके पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा दीजिएगा मंडी तक, ताकि रास्ते में मशीनें न बदल जाए, कमीशन वहां आ जाए। उसका कोई भरोसा नहीं। वक्त की कमी होने की वजह से लखनऊ से सिमर हेलीकॉप्टर से बनाया गया था, ताकि वक्त के अंदर सिमर पहुंच जाए। पायलट अगर सिमर चलता तो वो इलेक्शन नहीं लड़वा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में संबोधन के दौरान सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास तो किया ही है, गुंडा राज और माफिया राज को भी खत्म करने का काम किया। जो भूमाफिया यहाँ के गरीबों का, यहाँ के दलितों का, यहाँ के कमजोर लोगों का, यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के वाल्मीकि समुदाय की जमीनों पर जबरन कब्जा करके सत्ता की ऐंठन से उन्हें दबाना चाहते थे। जब परिवर्तन हुआ तो उस ऐंठन को तो दूर किया ही गया, लेकिन साथ साथ गरीबों की संपत्ति भी उन्हें वापस करते हुए जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया था उसकी सजा भी सरकार उनको दी है। पहले मुख्यमंत्री आवास में सपा की सरकार के समय पेशेवर दंगाइयों और अपराधियों को बुलाया जाता था, उन्हें सम्मानित किया जाता था। आज गुरुबाणी का पाठ हो रहा है, मेधावी छात्रों का सम्मान होता है, और यही नहीं, वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति में वहां पर बाल दिवस आयोजित करने के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यही फर्क है। लोगों ने रामपुर की धरोहर को नष्ट करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ दिया था, लेकिन विरासत का संरक्षण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने कहा है कि हम धरोहर को नष्ट नहीं होने देंगे, धरोहर के साथ किसी प्रकार के खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे, और व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो और कितने भी बड़े गुरूर में क्यों न हो, अगर वह धरोहरों के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा तो जनता जनार्दन के अलावा तो उसको स्वयं सबक सिखाने का काम भी करे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला है। गांव सतौरा में 18 दुकानों पर बुलडोजर चला है तो सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसडीएम उमाकांत तिवारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। तो गांव सतौरा में लगभग 18 जो ग्राम समाज की जगहों पर दुकानें बनी थी उनको पूरी तरीके से कब्जा मुक्त करवाया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं योगी सरकार का ये बाहुबली, ये पीला पंजा गरज रहा है और अवैध दुकानों पर ये बुलडोजर चलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो नायब तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड परीक्षा में पास हुए मेधावी विद्यार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे ये युवा साथी नए उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के आधार स्तंभ हैं।
हम में से हर भारतवासी का दायित्व क्या है? हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। हमारा देश मजबूत रहेगा, हम सब मजबूत होंगे। देश अगर कमजोर होगा, हमारा स्वयं का वजूद कमजोर हो जाएगा। कोई व्यक्ति उसके बाद मजबूत नहीं होगा। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हर एक की न पहले हर एक का संकल्प होना चाहिए अपने देश के बारे में सोच रखने का और उस सोच के साथ आगे बढ़ने का। सीएम योगी 23 जून को 10 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को उनके घरौनी प्रमाण पत्र सौंपेंगे। प्रदेश में ग्रामीणों को उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने के प्रयास में योगी सरकार जुटी है और 20 जून तक प्रदेश के कुल 68,641 गांव में ड्रोन सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है। तो 23,287 गांव में लगभग 34,28,305 घरौनियां तैयार की गई हैं। तो चंदौली में रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में डॉक्टर की मौत। सदर कोतवाली क्षेत्र के गंज ख्वाजा NH2 की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, चंदौली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सड़क हादसे में एक डॉक्टर की मौत हो गई है। तो सदर कोतवाली क्षेत्र के गंज ख्वाजा NH2 की ये घटना है। अग्निपथ योजना पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि दुनिया में युद्ध का तरीका बदला है, भविष्य के लिए तैयारी जरूरी है। ये अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है, यह अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड अलोन साइलो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, वन ऑफ हिज प्राइम प्रायोरिटी वॉज हाउ टू मेक इंडिया सिक्योर एंड स्ट्रांग। जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है। यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। पिछले 8 सालों के अंदर में देखें तो स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमेटिक चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। मान लिया जाए कि CDS का वो था, पिछले 22-25 साल से पड़ा हुआ था, ये डिमांड थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण ये इंप्लीमेंट नहीं हुई। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की सेना भर्ती योजना पर तंज कसा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि फौज में सरकार आउटसोर्सिंग कर रही है। साथ ही जब आजम के औरंगजेब वाले बयान पर पत्रकारों ने सवाल किया तो अखिलेश पत्रकारों पर ही भड़क गए। काम कर रही है, जात देख के काम कर रही है, धर्म देख के काम कर रही है। ये सरकार तो नफरत फैलाने वाली है। और जो अग्निवीर, अग्निपथ ऐसी योजना ला सकते हैं, फौज को आउटसोर्स कर दें। फौज में टेम्परेरी नौकरी, किसी नौजवान से पूछिए कि आप टेम्परेरी नौकरी करोगे। जो प्रायोरिटी फौज की थी, जो हमारे फौज का जो सम्मान है, आप उस सम्मान को गिरा रहे हो। आप तो बड़ी खबर सीतापुर से आपको बता दें, बेकाबू हुई प्राइवेट बस, 2 गाड़ियों को टक्कर के बाद बाइक सवार को रौंदा। हादसे में पिता और बच्ची की मौत। तो खैराबाद थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पर एक प्राइवेट बस बेकाबू हो गई और 2 गाड़ियों को टक्कर के बाद एक बाइक सवार को इस बस ने रौंद दिया और इस हादसे में एक पिता और बच्ची की मौत हो गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाइक पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई जो इस बस की चपेट में आई थी। और तस्वीरें कितनी भयावह हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो प्राइवेट बस बेकाबू होकर 2 गाड़ियों को पहले इसने टक्कर मारी और उसके बाद बाइक सवार को रौंद दिया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, ओडिशा बॉर्डर पर नौपाड़ा जिले में सीआरपीएफ रोड ओपनिंग पार्टी पर नक्सलियों ने हमला कर दिया और इस हमले में अलीगढ़ के एक जवान भी वीरगति को प्राप्त हो गया। तो अलीगढ़ के शिशुपाल समेत 3 जवान शहीद हुए हैं। वहीं इस हमले में कई जवानों के घायल होने की खबर है। मंगलवार की दोपहर करीब 2:30 बजे सीआरपीएफ की टीम ओडिशा के नौपाड़ा जिले में सड़क निर्माण का काम कर रहे लोगों को सुरक्षा देने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने सीआरपीएफ टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं। हमले के बाद जवानों ने मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों को खदेड़ा।
राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी के बीच विपक्ष ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुना गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विपक्ष की बैठक के बाद इसका ऐलान किया। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन 29 जून है, वहीं चुनाव 18 जुलाई को होने हैं। चुनाव के नतीजे 21 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। हमने वो यूनिटी नहीं तोड़ना, इसीलिए हमने ये सोचा कि सब मिलके जब एक होकर एक नाम सामने पेश किए हैं तो हम सब मिलके सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे नेता भी यही बात कही, इसीलिए हम आज यशवंत सिन्हा जी को बात करें। गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रक के ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारने से हादसा हुआ है। ऑटो भी चपेट में आया है। तो विजयनगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो ऑटो भी इसकी चपेट में आ गया और इस हादसे में लगभग 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। विजयनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। एंटी करप्शन टीम ने आज 2 जगहों पर लेखपालों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पहली तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं शाहजहांपुर से, जहां लेखपाल एक किसान से सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर 5,000 रुपए रिश्वत ले रहा था। एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को गिरफ्तार करके अपने साथ बरेली ले गई। खास बात यह है कि सिर्फ सदर तहसील में ही पिछले 2 सालों में 6 लेखपाल और 1 कानूनगो रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ से, जहां संजय यादव नाम का लेखपाल, एंटी करप्शन टीम ने इसको गिरफ्तार किया है और लेखपाल जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर 5,000 रुपए घूस ले रहा था। तो टीम ने लेखपाल से नगर कोतवाली में पूछताछ अब कर रही है। देखिए, सुखपाल सिंह यादव दिलावरपुर देवकली के रहने वाले हैं। इन्होंने लेखपाल के खिलाफ शिकायत की थी कि इनका वारसांस सर्टिफिकेट बनना है। उसमें रिपोर्ट लगाने के संबंधित लेखपाल 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। इन्होंने हमारे ऑफिस में आकर के शिकायत की थी। उस शिकायत पर गोपनीय जांच कराई गई। गोपनीय जांच कराने पर कुछ आरोप प्रमाणित हुए। उस पर आज हम लोगों ने टीम के द्वारा कार्रवाई की, जिसमें लेखपाल उत्कर्ष वर्मा, इनको 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का ऑपरेशन बुलडोजर जारी, और इसी कड़ी में आज कन्नौज और सहारनपुर में बुलडोजर गरजा है। सहारनपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे रोड पर एक होटल के नीचे दुकानों के सामने बने अतिक्रमण को ध्वस्त किया और बुलडोजर कार्रवाई के दौरान होटल मालिक समेत तमाम लोगों ने विरोध भी किया। वहीं दूसरी तरफ कन्नौज के सतौरा स्थित 18 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। तो ये 2 तस्वीरें कन्नौज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके अलावा सहारनपुर की तस्वीरें, जहां पर बुलडोजर ने यह कार्रवाई की है तो अवैध अतिक्रमण को खाली करवाया गया। तो गोरखपुर में कोरोना के 19 नए केस मिले हैं। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 59 पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है गोरखपुर से, जहां पर कोरोना के 19 नए केस मिले हैं। तो कोरोना संक्रमितों की संख्या 59 पहुंच गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 59 पहुंच गई है और कोरोना के 19 नए केस गोरखपुर में मिले हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रणता ऐश्वर्या ने बेहट तहसील क्षेत्र के गांव नंदपुर जोडियों में तहसीलदार और सीओ के साथ छापेमारी की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का काफिला देखते ही खनन में जुटे लोग मौके से भागने लगे। छापेमारी के दौरान अवैध खनन कर रहे एक जेसीबी, 4 डंपरों को कब्जे में ले लिया गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने इन वाहनों के चालकों को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई के लिए खनन विभाग को रिपोर्ट भेज दी है। नोएडा में बंद पड़े मकान से लाखों रुपए की चोरी हुई है। वारदात को 5 चोरों ने अंजाम दिया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना सेक्टर 20 थाना क्षेत्र की है। चोरी हुई है, एक 18/19 की घटना है। ये बंद मकान में चोरी हुई है। बेसिकली जो मकान के मालिक थे वो बाहर थे और किसी
अंदर के व्यक्ति के होने की उसमें संलिप्तता का एविडेंस हम लोग को मिला है। हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं, बहुत जल्दी वर्कआउट करें। अपराध और अपराधियों पर यूपी पुलिस ने शिकंजा कसा है। तमाम अभियानों की मदद से पुलिस क्राइम ग्राफ को काबू भी कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस को सहारनपुर और बुलंदशहर में बड़ी कामयाबी मिली है। सहारनपुर में जहां पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन के तहत रेप के आरोपी समेत 12 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, वहीं बुलंदशहर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 6 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया। फैजाबाद के प्रताप बिहार में खाली पड़े घर में मिला सिपाही का शव और शव जीआरपी सिपाही का बताया जा रहा है, जो बागपत में तैनात था। सिपाही बुलंदशहर का रहने वाला था और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज लगभग 10:30 बजे थाना विजयनगर को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि प्रताप बिहार चौकी में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस मौके में पहुंच गई। इस शव की शिनाख्त सुमित नामक व्यक्ति से हुई है, जो कि बुलंदशहर के रहने वाले हैं। ये यूपी पुलिस में तैनात है एवं वर्तमान में ये जीआरपी बढ़ौत जनपद बागपत में अपनी सेवाएं दे रहे थे। आगरा में पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम और सीओ पिनाहट के नेतृत्व में अवैध रखी शराब को नष्ट किया गया। तो पुलिस ने 3 लाख रुपए की करीब 800 लीटर शराब को नष्ट किया। तो लंबे वक्त से ये शराब थाने में रखी थी। आपको बता दें, इस अवैध शराब को नष्ट किया गया। सालों से थाने में जमा हुई थी ये शराब और पुलिस ने अब इस अवैध शराब को नष्ट कर दिया है। तो थाना बसई अरेला परिसर का ये मामला है, जहां पर ये अवैध शराब को नष्ट किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं करीब 800 लीटर ये अवैध शराब थी, जिसको नष्ट किया गया। तो 3 लाख रुपए की करीब 800 लीटर शराब को नष्ट किया गया है। अवैध शराब पर यह कार्रवाई हुई है। जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर इस अवैध शराब को नष्ट किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर संभल से, जहां निजी अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप है। इलाज के दौरान निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा हुआ है। तो चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के निजी अस्पताल का यह मामला है। तो संभल में महिला की मौत के बाद हंगामा हुआ है। पुलिस के साथ भी बहस हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उस दौरान की ये तस्वीर है। तो महिला की मौत के बाद ये हंगामा हुआ है। संभल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो संभल का यह पूरा मामला है, जहां पर महिला की मौत के बाद हंगामा हुआ है और परिजनों ने हंगामा किया। तस्वीर है उस दौरान की जब परिजन हंगामा कर रहे थे। एक महिला की मौत हो गई है और निजी अस्पताल का यह मामला। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।